हेलो जी दानिश जी बोल रहे हैं। जी जी दानिश जी, मुकेश सहनी के साथ मांझी जी की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया सुनामी शुरू कर दिया है। क्या होने वाला है? देखिए, ये औपचारिक मुलाकात थी और ये मुलाकात कोई नई नहीं है। हमें लगता है कि महीने में 2-3 बार मुलाकात होती रहती है और पिता पुत्र का संबंध है दोनों के बीच में, हमेशा आते रहते हैं। हालांकि कल चूंकि पंचायत चुनाव को लेके आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने जो कमेंट किया था कि पंचायत चुनाव में जो मुखिया प्रतिनिधि वर्तमान है उनका एक्सटेंशन कर दिया जाए। और देखिए, संविधान के आर्टिकल 352 में भी इस चीज का उल्लेख है कि जब आपातकाल होता है, विपदा होती है, संकट होता है, पर तो वैसी परिस्थितियों में एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो हमारे नेता ने कल ट्वीट करके बिहार सरकार से अनुरोध भी किया था कि 6 महीने के लिए जो पंचायत प्रतिनिधि है उनका एक्सटेंशन कर दिया जाए। आज आदरणीय मंत्री मुकेश सहनी जी भी हमारे आए थे, उन्होंने भी सहमति जताई और उन्होंने कभी कहा कि इस मुद्दे पर हम लोग सबको एक फोरम पे आना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट की बातचीत है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि बिहार का विकास तभी संभव है जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। और हालांकि बिहार को जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी से भी काफी उम्मीदें हैं। बिहार की जनता उनकी तरफ देख रही है कि रूरल एरियाज का जो डेवलपमेंट होना है वो किस तरीके से होना है। तो इन तमाम इश्यूज पर बातचीत हुआ है। कोई राजनीतिक रंग जो इसको दिया जा रहा है वो नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। महीने में 2-3 बार मुलाकात होती रहती है। विपक्ष का कहना है कि जीतन राम मांझी जी ने एक कॉल किया है, अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसके ठीक पहले मुकेश सहनी से मुलाकात कर वो कहीं ना कहीं कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स के हिसाब से हमें नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करनी होती है जी। और उसी नॉर्म्स के तहत हम मीटिंग्स कर रहे हैं। चूंकि लगातार लॉकडाउन चल रहा है, लोग एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, तो वर्चुअली हम इस बैठक को कर रहे हैं। अब उस बैठक में क्या एजेंडे आने हैं अभी तक ये स्पष्ट नहीं है। अब बैठक का जब एजेंडा मिलेगा तो हम जरूर बताएंगे। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, और जो भी जो मुनीरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं कि बिहार में उनकी सरकार बनेगी, उनको एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि बिहार की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए को। एनडीए की सरकार को 5 साल काम करने का मौका दिया है। बेदस्तूर ये सरकार 5 साल अपना काम करेगी। इसका मतलब कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और विपक्ष के सीएम इन वेटिंग को अभी और वेट करना पड़ेगा। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं से कोई शक सुबह नहीं है। जी, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।